नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख और जुमेरात का दिन है। 17 तारीख जुमेरात के दिन आज जो मैं अल्लाहु समद का आपको वजीफ़ा बताने आई हूँ, ये बुजुर्गान दीन, अकाबरीन बुजुर्गा का बताया हुआ वजीफ़ा है। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, उसकी हर दुआ मांगी हुई रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमा देता है। और उसकी पढ़ते ही इस वजीफ़े को हर हाजत को, जो नेक और जायज़ हाजत होती है, उसको कबूल व मंजूर अता फरमा देता है अपने हुक्म से। इस वजीफ़े को अगर आपकी औलाद नहीं, औलाद के लिए पढ़ते हैं, या आपका कारोबार चलता चलता बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपका बिल्कुल भी कारोबार नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, आपके घर में लड़ाई झगड़े नाचाकी रहती है, आपके मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत गरीबी मुफलसी है, फाके चलते हैं, उसके लिए भी आप गैबी ख़जानों से, रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत के लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप ख़ुद बीमार हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो ये वजीफ़ा उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये बुजुर्गान दीन का बताया हुआ वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी का तमाम नेक और जायज़ हाजात रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमा देता है अपने हुक्म से। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ हम आपने मेहनत करनी है और बाकी सब काम उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दे, पुख्ता यकीन रख के कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। सिर्फ कुन के हम मुहताज हैं, उसके दस्ते कुदरत में हर चीज़ है, कोई चीज़ बाहर नहीं उसके दस्ते कुदरत से। जब वो गैबी खजानों से इंसान को अता फरमाता है, तो ऐसे ऐसे जगह से अता फरमा देता है कि इंसान वहाँ तक सोच भी नहीं सकता, उसकी अक्ल भी नहीं जा सकती। वो ऐसे ऐसे गैबी तरीक़ों से रब्बे कायनात अता फरमा देता है। और आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं।
अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा आप करने लगे तो वजीफ़ा आपसे ठीक ना हो। आपने वजीफ़े में ना तो किसी अमल को कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़ा आज के दिन आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, शॉप में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो जिस जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं वहाँ पे खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, ध्यान और तवज्जो के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज के दिन आप किसी नमाज के साथ पढ़े तो भी ठीक है, वैसे ही पढ़ते हैं नमाज के अलावा तो भी ठीक है। आज के दिन इसको 1 या 2 मरतबा भी कितनी मरतबा भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा तो लाजमन पढ़िएगा इस वजीफ़े को। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है और आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहुस्समद का। अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अपनी पूरे साल के गुनाहों की बख्शिश करवा ले रब्बे कायनात से, क्योंकि ये जो अशरा दूसरा अशरा चल रहा है रमज़ानुल मुबारक का, ये बख्शिश का अशरा है। तो सबसे पहले तो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं, फिर अपने रब को राज़ी कर लें अपने ऊपर। ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब ला हौला वला कुव्वता वाला वजीफ़ा दूसरे नंबर वाला पढ़ लिया तो अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। ये रब्बे कायनात के 2 इस्मों को मिलाकर पढ़ने वाला वजीफ़ा है। या रज़ाकू या फत्ताहू 1 हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू 2 हो गया, या रज़ाकू या फत्ताहू। इसी तरह आपने पढ़ना है या रज़ाकू या फत्ताहू, या रज़ाकू या फत्ताहू, या रज़ाकू या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 मरतबा पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर अल्लाहुस्समद आपने पढ़ना है 11 मरतबा 11 टाइम। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। आज के अमल में टोटल 3 वजीफ़े हैं, या रज़ाकू या फत्ताहू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आप 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ चुके तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया और अब दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में आपने बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की खूब दुआ कीजिएगा और गुनाहों की दुआ के बाद आपने जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा
और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने वजीफ़ा किया है, रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े, इस दूसरे अशरे बख्शिश के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।